क्या आपने कभी सोचा है, जिस हवा को हम मुफ्त में लेते हैं, जिस पानी के बिना एक दिन भी जीवित नहीं रह सकते, जिस सूर्य की रोशनी हर सुबह हमें नई ऊर्जा देती है, जिस धरती पर हम चलते हैं, जिस पेड़ की छाया हमें बचाती है, अगर ये सब एक दिन के लिए भी हमसे छिन जाए तो क्या होगा। आज इंसान करोड़ों रुपए कमाने में लगा है, लेकिन जिस प्रकृति ने उसे जीवन दिया, उसी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। सनातन धर्म कहता है, प्रकृति ही परमात्मा की सबसे महान रचना है। आज हम जानेंगे प्रकृति ने हमें क्या क्या दिया, हम किन अनमोल उपहारों को नजरअंदाज कर रहे हैं, और अगर हमने आज भी प्रकृति का सम्मान नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या बचेगा। अध्याय 1, प्रकृति क्या है। प्रकृति केवल जंगल, पहाड़ और नदी का नाम नहीं है। हमारा शरीर, हमारी सांस, हमारा भोजन, हमारा मन, हमारी ऊर्जा सब प्रकृति का ही हिस्सा है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संपूर्ण जगत प्रकृति और पुरुष के मिलन से चलता है, अर्थात जो कुछ भी दिखाई देता है वह प्रकृति है। अध्याय 2, प्रकृति के सबसे बड़े उपहार। 1, सूर्य। हर सुबह सूर्य बिना किसी शुल्क के हमें प्रकाश देता है, ऊर्जा देता है, पेड़ पौधों को भोजन बनाने की शक्ति देता है, हमारे शरीर की जैविक घड़ी को संतुलित रखता है। लेकिन आज लोग सुबह की धूप छोड़कर देर तक सोते हैं, कमरे में बंद रहते हैं। 2, शुद्ध हवा। हम हर दिन लगभग 20,000 बार सांस लेते हैं, लेकिन क्या हम कभी हवा का धन्यवाद करते हैं। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, और बदले में हम क्या देते हैं। पेड़ों की कटाई, प्रदूषण, धुआं। 3, जल। जल ही जीवन है। हमारे शरीर का बड़ा भाग पानी है। नदियाँ, झीलें, बारिश सब प्रकृति की देन है, लेकिन आज हम नदियों को गंदा कर रहे हैं, पानी बर्बाद कर रहे हैं। 4, धरती। धरती हमें भोजन देती है, गेहूं, चावल, फल, सब्जियां। हमारा घर, हमारा जीवन सब धरती की देन है। 5, पेड़ पौधे। पेड़ केवल ऑक्सीजन नहीं देते, फल देते हैं, छाया देते हैं, लकड़ी देते हैं, औषधियां देते हैं। आयुर्वेद की अनेक औषधियां वनस्पतियों पर आधारित हैं। 6, पशु पक्षी। प्रकृति ने हर जीव को एक उद्देश्य दिया है। मधुमक्खियां परागण करती हैं, पक्षी बीज फैलाते हैं, गाय, बैल, हाथी, घोड़े सदियों से मानव जीवन के साथी रहे हैं। 7, 5 महाभूत। सनातन धर्म कहता है, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इन्हीं से शरीर बना, इन्हीं में एक दिन विलीन हो जाएगा। अध्याय 3, प्रकृति हमें और क्या देती है। सिर्फ भोजन नहीं, मानसिक शांति, धैर्य, सकारात्मक ऊर्जा, प्रेरणा, रचनात्मकता। जब आप पहाड़ों में जाते हैं, नदी किनारे बैठते हैं, पेड़ों के बीच समय बिताते हैं, मन अपने आप शांत होने लगता है। अध्याय 4, हमारी सबसे बड़ी गलती। आज इंसान प्राकृतिक भोजन छोड़ रहा है, देर रात तक जाग रहा है, मोबाइल में खोया हुआ है, धूप से बच रहा है, पेड़ों से दूर हो गया है। प्रकृति से जितनी दूरी बढ़ी, तनाव उतना बढ़ा। अध्याय 5, शास्त्र क्या कहते हैं। वेदों में पृथ्वी को माता कहा गया है, नदियों को देवी कहा गया है, सूर्य को देवता कहा गया है, वायु को देवता कहा गया है। अर्थ यह नहीं कि केवल पूजा करें, बल्कि सम्मान करें, संरक्षण करें, संतुलित उपयोग करें। अध्याय 6, प्रकृति का सही उपयोग कैसे करें। प्रतिदिन सूर्योदय देखें, सुबह कुछ समय खुली हवा में बिताएं, पानी की बर्बादी रोकें, हर वर्ष कम से कम एक पेड़ लगाएं, प्राकृतिक भोजन खाएं, प्लास्टिक का कम उपयोग करें, पक्षियों और जानवरों के लिए पानी रखें, धरती को जितना लें उतना लौटाने का प्रयास करें। अध्याय 7, अगर हमने प्रकृति की बात नहीं मानी तो सूखा, बाढ़, प्रदूषण, जल संकट, गर्मी, बीमारियां, ये प्रकृति का बदला नहीं बल्कि असंतुलन का परिणाम है। प्रेरणादायक संदेश, याद रखिए, प्रकृति को हमारी जरूरत नहीं है, हमें प्रकृति की जरूरत है। अगर जंगल खत्म हो गए तो ऑक्सीजन खरीदनी पड़ेगी, अगर पानी खत्म हो गया तो धन भी बेकार हो जाएगा, अगर मिट्टी बंजर हो गई तो सोना भी भूख नहीं मिटा पाएगा। जब अगली बार सूरज निकले, एक बार उसे धन्यवाद कहना। जब पानी पियो, उसका सम्मान करना। जब किसी पेड़ के नीचे बैठो, सोचना, ये पेड़ बिना कुछ मांगे कितना कुछ दे रहा है। शायद उसी दिन से आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो प्रकृति का सम्मान करता है, प्रकृति भी उसका साथ कभी नहीं छोड़ती।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग प्रकृति के इस अनमोल संदेश को समझ सकें। धन्यवाद।